क्या आपके किसी भी अंग का कभी ऑपरेशन हुआ है? अगर नहीं भी हुआ तो ये मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हों और आपका ऑपरेशन चल रहा है। इसी ऑपरेशन के दौरान अचानक से यदि आपको ऑपरेशन टेबल पर ही होश आ जाता है और आपको आपकी बॉडी को चीरकर अंदर जाते हुए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स महसूस होने लगते हैं, अब ये भूलिए मत, आप ही का ऑपरेशन आप ही की आंखों के सामने हो रहा है और अब आपको उसी ऑपरेशन से हो रहे हर एक दर्द का एहसास भी हो रहा है। सच्चाई तो यह है कि ऐसी घटना आपकी सोच से भी ज्यादा कॉमन है। जो हमारे पास आंकड़े हैं वो एक तरह से ये दर्शाने वाले हैं कि ऐसा भविष्य में किसी के भी साथ हो पाना आम बात है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो ये घटना खुद पहले अनुभव कर चुके हैं और इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या करना चाहिए उसकी सीख हम दे सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे कोई भी हमारी अमेजिंग वीडियो मिस ना हो। नॉर्मली किसी भी ऑपरेशन से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दवा का इंजेक्शन दिया जाता है। ये जनरल एनेस्थीसिया हमारे शरीर में दो काम करते हैं। ऑपरेशन के समय पेशेंट के शरीर को अनकॉन्शियस यानी बेहोश कर देते हैं कि दर्द महसूस ही ना हो, और दूसरा न्यू मेमोरी नहीं क्रिएट करने देते, यानी कि ऑपरेशन के बाद उस पेशेंट के दिमाग में उस ऑपरेशन को लेकर कोई याददाश्त ना बचे। हर साल दुनिया भर में 2 करोड़ से भी ज्यादा सर्जरी होती है और कुछ सर्जरीज में पेशेंट्स के साथ एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे कि उनका कोई डरावना सपना ही सच हो गया हो। इस कंडीशन को एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहा जाता है। एनेस्थीसिया अवेयरनेस का मतलब किसी भी सर्जरी या किसी भी ऑपरेशन के बीच में इंसान का होश में आ जाना और दर्द को बिल्कुल महसूस कर पाना है, जैसे कोई भी आम इंसान कर पाता हो। पर बात यहाँ पर नहीं रुकती, क्योंकि यहाँ से तो परेशानी सिर्फ शुरू होती है। उनका शरीर जनरल एनेस्थीसिया के चलते पैरालाइज हो गया होता है, यानी कि वो हिल डुल भी नहीं सकते और अपना दर्द किसी दूसरे इंसान को ऑपरेशन के दौरान जाहिर भी नहीं कर पाते। उन्हें उनके आसपास हो रही आवाजें तक सुनाई देती हैं। सभी चीजों का होश होता है, पर दुर्भाग्यवश कोई और इस बात का गवाह नहीं बन पाता। उसे एहसास रहता है, लेकिन वो खुद को एकदम बंधा हुआ पाता है। उसे एहसास होता है कि वो चिल्ला रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसके दिमाग में ही चिल्ला रहा होता है और उसकी आवाज सर्जरी कर रहे डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाती। वो अपने हाथ पैर हिलाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में वो सक्षम नहीं हो पाता। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट ऑपरेशन के पहले से ही घबराया हुआ होता है और ज्यादा ही टेंशन में रहता है। अब ये स्थिति इस घटना को झेलने के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि सर्जरी के वक्त उस पेशेंट के दिमाग में सर्जरी से संबंधित भयानक ख्याल घूम रहे होते हैं और उसे वो सभी चीजों का एहसास भी होने लगता है जो चीजें वास्तव में भी नहीं हो रही हैं। डर के इमोशंस हमें हाइपर सेंसिटिव और हाइपर अवेयर बना देते हैं। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया में लगभग 20 मिलियन सर्जरी होती है, जिसमें पेशेंट्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है। हर 1000 सर्जरीज में से 2 या 3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एनेस्थीसिया अवेयरनेस की स्थिति बन ही जाती है। मतलब हर साल लगभग 25,000 से 50,000 केसेस। एनेस्थीसिया अवेयरनेस होने के चांसेस उन पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं जो पहले से ही मेडिकल कंडीशंस से जूझ रहे होते हैं। 2005 में जॉन प्रेस्टोन नाम के एक पेशेंट की हार्ट सर्जरी होने वाली थी, जिसमें डॉक्टर ने उसे पहले ही बता दिया था कि सर्जरी में उसके जिंदा रहने और मरने की संभावना 50-50 रहने वाली है। जब डॉक्टर्स उसके स्टम्प्स यानी कि ब्रेस्ट बोन को ओपन कर रहे थे, उसी समय उसे होश आ गया। वो ना तो हिल पा रहा था, ना ही आवाज निकाल पा रहा था, यहाँ तक कि वो रो भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो डॉक्टर्स के बीच हो रही बातों को सुन सकता था। उसके मुताबिक यह अनुभव उसके लिए एक भयानक सपने जैसा था। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि वो खौफ ऐसा था मानो उसको जिंदा ही जमीन में गाड़ा जा रहा हो। इस सर्जरी के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन इसका उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा, जिससे उसकी रातों की नींद भी काफी दिनों तक उड़ी रही। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, जो ऐसे केसेस में होना एक आम बात है। इसी तरह का एक और किस्सा सामने आया था, जिसमें डॉक्टर्स को जेनी स्मिथ नाम की महिला की सर्जरी करके उनकी दोनों ओवरीज निकालनी थी। इस सर्जरी के बीच में ही वो होश में आ गई और उसके चेहरे पर एक चमकीली रोशनी पड़ती नजर आई। मेडिकेशन के कारण जेनी की बॉडी पैरालाइज थी और इसके कारण वो ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कोई ऐसा संकेत दे पा रही थी जिसे देखकर डॉक्टर्स को पता चले कि वो होश में थी। वह हर एक कट और स्टेज को फील कर रही थी और उससे होने वाले दर्द को झेल रही थी। उसके लिए यह बहुत ही दर्दनाक क्षण था।
साथ ही उसके गले में ब्रीदिंग ट्यूब होने के बावजूद उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह ऑपरेशन के बीच में ही दम तोड़ देगी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सर्जरी के वक्त जो एनेस्थेटिक्स बॉडी को सप्लाई किया जाना था वो ऑपरेशन के बीच में ही खत्म हो गया था, जिसके कारण वो होश में आ गई थी और एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। लेकिन एनेस्थीसिया अवेयरनेस का सबसे खतरनाक केस जो सामने आया वो हुआ था विलियम ली नाम के एक व्यक्ति के साथ। विलियम ली को एब्डोमेन यानी कि पेट में दर्द था और इस दर्द का कारण पता लगाने के लिए उसकी एक एक्सप्लोरेटरी सर्जरी होनी थी। डॉक्टर्स ने उसे पैरालाइजिंग ड्रग्स दे दिए जिनके प्रभाव से वो जरा भी हिलडुल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मसल्स ही लॉक हो जाएगी। लेकिन उसको सिर्फ एक मामूली सी भूल के कारण कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था और ऐसे ही 34 मिनट सर्जरी को अंजाम दे दिया गया। इस दौरान वो होश में था, बस सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था मगर वो जरा भी हिल नहीं पा रहा था। ऑपरेशन शुरू होने के 14 मिनट बाद जब विलियम के पेट में चीरा लगाया गया तब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को उनकी गलती का एहसास हुआ और तुरंत उसने विलियम की बॉडी में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑपरेशन पूरा होने के बाद जैसे ही विलियम को होश आया तो डर के कारण उसकी हालत खराब थी। ऑपरेशन की शुरुआत में जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ उसे याद था और ये भयानक एक्सपीरियंस उसके दिमाग पर गहरा असर डाल रहा था। ऑपरेशन होने के काफी दिनों तक वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और जब भी वो सोने की कोशिश करता तो उसको ऑपरेशन के डरावने सपने आते और कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे कि लोग उसको जमीन में गाड़ रहे हों। वो इस भयानक घटना को ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाया और ऑपरेशन के लगभग 1 महीने के अंदर ही उसने खुदकुशी कर ली। ज्यादातर केसेस में एनेस्थीसिया अवेयरनेस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की लापरवाही के कारण होता है या फिर तब होता है जब डॉक्टर पेशेंट की बॉडी के एनेस्थीसिया की डिमांड को ठीक तरह से माप ही नहीं पाता। मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के कारण ऐसी मशीन भी अवेलेबल हैं जो ऑपरेशन के समय पेशेंट्स के दिमाग को रीड कर सकते हैं और डॉक्टर को बता सकते हैं कि पेशेंट को होश आने वाला है कि नहीं। लेकिन इनकी ज्यादा कीमत होने के कारण ये सिर्फ कुछ हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी सर्जरी की जरूरत हो तो आपको इस तरह से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस सिचुएशन से बचने के लिए कुछ मेजर्स अपनाने होंगे। किसी भी सर्जरी से पहले डॉक्टर अपने पेशेंट से उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानकारी लेता है कि आप उस सर्जरी के लिए फिट हो या ना हो और आपके शरीर को कितनी एनेस्थेटिक की जरूरत होगी। बस इस बात का ध्यान आप रखें कि आप अपने डॉक्टर को सब कुछ एकदम सच सच बताइए और उनसे कुछ भी ना छुपाएं। ऐसा करने पर आपके एनेस्थीसिया अवेयरनेस का शिकार होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। ऑपरेशन से पहले भी अपने पेरेंट्स को डॉक्टर तक इस बात का ध्यान रखने के लिए सूचना भी पहुंचवाइए ताकि इस बात पर स्पेशल केयर रखा जा सके और अगर किसी भी कारण डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से आप एनेस्थीसिया अवेयरनेस के शिकार भी होते हैं तो आप उस डॉक्टर के खिलाफ कानूनी एक्शन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।